नंबर 1, जो बिन मांगे अता करता है, वो मांगने पर मायूस कैसे करेगा। नंबर 2, खुशमंद और दाना शख्स वो है जो कल के अमूर की तदबीर आज करके बेपरवाह हो जाए। नंबर 3, किताबें पढ़ा करे, क्योंकि ख्यालात की जंग में किताबें हथियारों का काम देती है। नंबर 4, इखलाक को दावत बनाना काफ़ी नहीं, इसे शख्सियत बनाना होगा। इसी तरह इल्म की इस्तिलाह काफ़ी नहीं, किरदार की इस्तिलाह भी ज़रूरी है। नंबर 5, आजिज़ी ये है कि अच्छा काम करने के बाद फौरन आगे बढ़ जाए, इस सोच में गुम हुए बगैर कि लोग इस अच्छे काम पर मेरी कितनी तारीफ करेंगे। नंबर 6, सिसकी से शुरू होकर हिचकी पर ख़त्म होने वाले मुख्तसर से सफ़र को ज़िंदगी कहते हैं। नंबर 7, दुनिया में हज़ारों रिश्ते बनाओ, मगर एक रिश्ता ऐसा ज़रूर बनाओ कि जब हज़ारों आपके खिलाफ हो तो एक आपके साथ हो। नंबर 8, अच्छी किताबें और अच्छे लोग फौरन समझ में नहीं आते, उन्हें समझना पड़ता है। नंबर 9, परिंदे अपने पाँव जबकि इंसान अपने ज़बान की वजह से चाल में फंसता है, इसलिए गुफ्तगू में नरमी इख्तियार करो, क्योंकि लहजे का असर अल्फाज की निस्बत ज़्यादा होता है। नंबर 10, खुश होना हो तो तारीफ सुन लिया करो, और अगर बेहतर होना हो तो तनकीद सुन लिया करो। नंबर 11, ज़िंदगी में खुद को कभी किसी का आदी मत बनाए, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज होता है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराइयां भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाइयों को भूल जाता है। नंबर 12, बेवकूफ़ से बहस करना दरअसल ये जाहिर करता है कि बेवकूफ़ वो नहीं बल्कि आप खुद हैं। नंबर 13, दो ऐसे आमाल जिनका सवाब कभी तोला नहीं जा सकता। नंबर 1, माफ़ करना। नंबर 2, इंसाफ करना। नंबर 14, गुस्सा एक ऐसा खंजर है जो इंसान किसी दूसरे की गलती पर खुद अपने सीने में घूम देता है। नंबर 15, लोगों के सामने मुस्कुराते रहा करो और अल्लाह ताला के सामने गड़गड़ाते रहा करो। दुनिया मुस्कुराते लोगों को पसंद करती है, जबकि अल्लाह ताला गड़गड़ाते और डरने वालों को पसंद करता है। नंबर 16, आजमाइश में अल्लाह ताला अज़ियत देने के लिए नहीं बल्कि कुछ सिखाने के लिए डालता है। जितनी जल्दी सीख जाओगे उतनी जल्दी अल्लाह ताला मुसीबत तुमसे दूर कर देगी। नंबर 17, जब अल्लाह ताला राज़ी होने लगता है तो बंदे को खुद अपने ऐबों का पता लगना शुरू हो जाता है, और यही उसकी रहमत की पहली निशानी है। नंबर 18, जब कोई काम तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हो जाए तो शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी मर्जी को इतनी अहमियत दी, और अगर तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो तो सब्र करो, क्योंकि वो अब अल्लाह ताला की मर्जी से होगा जो तुम्हारी मर्जी से बेहतर और अफजल है। नंबर 19, जब मुझे पता चला कि मखमल के बिस्तर और ज़मीन पर सोने वालों के ख्वाब एक जैसे होते हैं तो मुझे अल्लाह ताला के इंसाफ पर यकीन आ गया। नंबर 20, रूठ जाने के बाद गलती चाहे जिसकी भी हो, बात का आगाज वही करता है जिसको भी बना मोहब्बत हो। नंबर 21, ज़िंदगी में दो चीज़ें बहुत तकलीफ देती हैं, एक जिससे मोहब्बत ना हो उसके साथ रहना, दूसरा जिससे मोहब्बत हो उसके बगैर रहना। नंबर 22, मोहब्बत की पहचान मिकदार से नहीं मायार से होती है। मोहब्बत थोड़ी सी भी मिले, खालिस मिले तो ज़िंदगी संवर जाती है। नंबर 23, मोहब्बत मर्जी से नहीं की जाती, ये किसी को बेहतरीन रिज़्क़ की तरह मिल जाती है और किसी को रोक। नंबर 24, जिन लोगों को प्यार की कदर ना हो वो लोग नफरत के काबिल भी नहीं होते। नंबर 26, अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने वो होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। नंबर 26, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना दिमाग है, जो उन लम्हों को पकड़ पकड़ कर लाता है जो अजियत देते हैं। नंबर 27, मोहब्बत और प्यार कीमती भी है और सस्ती भी, मिल जाए तो सस्ती और ना मिले तो बहुत ज़्यादा कीमती। नंबर 28, एतबार तोड़ने वालों की यही सज़ा काफ़ी है कि खामोशी ज़िंदगी भर उनको तोहफे में दी जाए। नेक और पारसा औरत किसी फ़कीर के घर में भी हो तो उसे भी बादशाह बना देती है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इल्मी दीन वो है जो दुनिया की तरफ से हटाए और दीन की तरफ लगाए। कभी कभी बुरा वक्त आपको कुछ अच्छे लोगों से पिलवाने के लिए आता है। अपने आप को अच्छा समझना नुक्स की दलील और कम अक्ली की इलामत है। किसी से नेकी करते वक्त बदले की उम्मीद न रखो,
کیونکہ اچائی کا بدلہ انسان نہیں اللہ دیتا ہے۔ علم پیغمبروں کی میراث ہے اور دولت فرعون اور قارون کی میراث ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی دولت اسے بھی دے دیتا ہے جسے پسند نہیں کرتا، لیکن دین کی دولت اللہ تعالیٰ صرف اس کو دیتا ہے جس کو پسند کرتا۔ گناہوں کی وجہ سے زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو بھی دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہے، تقدیر لکھنے والا تو بے بس نہیں۔ اللہ کی نافرمانی سے انسان پریشان ہی رہتا ہے، چاہے وہ بادشاہی کیوں نہ ہو۔ جو غلطی کر ہی نہیں سکتا وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے فوراً توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ گناہ نہیں چھوٹ رہا یہ فکر کی بات ہے، مگر ضمیر ملامت بھی نہیں کر رہا یہ خطرے کی بات ہے۔ دوسروں کے درد مٹانے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے درد مٹا دے گا۔ کسی شخص کے اخلاق پر بھروسہ نہ کرو جب تک کہ غصے کے وقت اسے آزما نہ لو۔